साधु महात्मा के न्योता पठाईदा। साधु महात्मा का न्योता पठाएगा, साधु महात्मा का न्योता पठाएगा। साड़ी 2500 हमें दैदा लाई, जवनवा का दुल्हा दिया बई जवाई। माई पार्वती भगवान शंकर से कहे लगी कि तू भंडारा के दिन बात रख दिया। काहे से कि भंडारा के दिन रखे औरतें ना जाती, नहीं नहीं, ये मर्दे के काम बा। भाई गुला उला खोदे पर रखना था। सबसे पहले गुलवे खोदे जाते हैं, दिन तो बाद में रखा जाता, पहले गोला खोदा जाता है भैया। जगह अंदाज नहीं जाता है। और का यही खोना जे आए। हाँ माई पार्वती कहती हाँ भगवान शंकर से अच्छा कि तू पहले भंडारा के दिन पात रख दिया हाँ और साधु महात्मा के न्योता पठाई दिया। हाँ हाँ और एक काम और कह दिया, जोन 2500 औरतें ही हैं हाँ उनका बदले खातिर कपड़ा ला दिया। भगवान शंकर कहे कि हम दिन पात रख दे और न्योता भेजाए दे। हाँ लेकिन रही कपड़ा के बाद तो कपड़ा वाला काम बहने निपटा लिया। तुरंत तुरंत भगवान शंकर के कूड़े बाहर और दिल्ली बाजार नहीं जाए के रहा। हाँ हाँ भगवान शंकर करत का है बिरहा में धुन लगे मास्टर। यह बा अरे पटना से बैदा बोलाईदा, नजरा गईली गुइया। यही भाव में कहना है, अरे वही भोला खेला दिखाई हो, जरा सुन ला गवर से वही भोला खेला दिखाई हो। जरा सुन ला गवर से वही भोला खेला दिखाई हो, जरा सुन ला गवर से। भगवान शंकर जो लगता है खराब है तुम्हारे।
हेलो, भगवान शंकर जो झोलिया टांगे रहा वही झोलिया से करत का है कहना है। अरे झोल से झारे 25 गिरल साड़ी और साड़ी से चोली गिरल बूटेदारी। अरे दिहले उमा जी का लाई हो जरा सुन ला गवर से। भगवान शंकर वही झोरिया से अपने 25 साड़ी साया बिलावत हाँ निकार की माई पार्वती के दे दे। हाँ और नरवा नरवा तुम्हें लाग दे दिए रहा। हाँ दई दई थोर बने अब अलग से ना आया सब वही में लाग रहा सेट दार। यार वो रेडीमेड वाला मजबूतात ना था छोड़ बैठा था। कहियो पहरे रहे अरे पहले ला देता हूँ हम जानी तू पहर कहियो अंदाजे रहे हो। ला देता परखे आन माई पार्वती का सब सामान लाग दे दे। वाह कहे देवी अब जा अपन भंडारा पूरा करा कोनो बात बने बिगड़े तो हमारे लगे और भंडारा के दिन एकदम नियर आया वा। भंडारा के दिन होत का बा भगवान शंकर की यहाँ विराह में तर्ज लग गेल कहना है। अरे हमसे लड़ा के नयनवा हो कहाँ जईबू माया। ये तो ओरिजिनल गीत रहा लेकिन भंडारा के दिन भगवान शंकर की यहाँ का होत बा। अरे भोला के भरिगा भवनवा हो भंडारा के दिनवा भोला के भरिगा भवन नौ प्रकार दसो रस व्यंजन नौ प्रकार नारी 2500 तैयार करे भोजन नारी 2500 तैयार करे भोजन नारी 2500 तैयार करे भोजन। भाई ऋषि मुनि कहे अवनवा हो भंडारा के दिनवा भाई ऋषि मुनि कहे अवनवा हो भंडारा के दिनवा भाई ऋषि मुनि कहे अवनवा हो भंडारा के दिनवा। जोन 2500 औरतें आई रहा है भंडारा के दिन माई पार्वती के एकदम घर भरा बा। जैसे आज भैया खिया भीड़ बा ऐसे कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर और माई पार्वती की यहाँ भीड़ बा। वो नहीं 2500 औरतें भोजन बनावत है और जब भोजन बनके तैयार हो जात बा तो साधु महात्मा के सामने जाए के कहते हैं कि बाबा महाराज चला भोजन गढ़ाम न करो तालेम बहाया हुआ भोजन ग्रहण करो। अच्छा ग्रहण करो चलो महाराज प्रसादी पाओ। जब आदेश होगा तो ऋषि मुनि करत का है लाइन लगा के बैठे थे। अच्छा लेकिन लाइन लगा के कैसे बैठे थे फिर हम पहाड़ दोहा लग गया। हरे ऋषि मुनि बैठे सब पतिया लगाई के हरे ऋषि मुनि बैठे सब पतिया लगाई के और परसई जननवा रसनवा लयाई के परसई जननवा साधु महात्मा लाइन लगा के बैठ गए। अब तो बफर के सिस्टम बस परम भोजो में बफर लागे ला। अरे वाह लेकिन माई पार्वती के यहाँ भगवान शंकर की यहाँ पाती वाली व्यवस्था रहे। साधु महात्मा पाती लगा के बैठ गए और जोन 2500 औरतें रहे करत का है केहू पर से पत्तल टिक्कर केहू पर से पानी
केहू पूरी साग केहू शक्कर चटनी हरे सगर उसमनवा धरई हरे सगर उसमनवा धरई बोले मुस्कराई के परसई जननवा रसनवा लयाई के परसई जननवा वो नहीं 2500 औरतें लाए के भोजन लगाए दे और भोजन लगाए के बढ़िया मुस्कियाए मुस्कियाए वापस बतलाते हैं कहते हैं साधु महाराज भोजन हरिबख्श यादव खरकहिया की धरती से 100 रुपए का सम्मान भोजन पावा बाबा और साधु महात्मा एकदाई भोजन देखता है एकदाई जोन 2500 औरतें आई रहे उनका देखत है देखत है फिर वो नहीं 2500 औरतें कहती हैं अरे भगवा लगावा बाबा बोले ली गुजरी देवता लोग देखई जैसे चंदा के चकोरी हरे कुछ खाई न कुछ भागे भुइया गिराई के हरे कुछ खाए कुछ भागे भुइया गिराई के और परसई जननवा रसनवा लयाई के परसई जननवा जैसे साधु महात्मा नहीं औरतन के देखत है औरतें कहते हैं महाराज भोजन करा हमें सबका न देखा साधु महात्मा जल्दी जल्दी में कुछ खाए कुछ वही पतरी में छोड़ के ओ लेकिन साधु महात्मा भगवान शंकर के यहाँ एक चीज अनहोनी देखे रहे अनहोनी हाँ वो कौन अनहोनी रह जानता कौन पूजाऊ कोहड़ा ते तो लौकी और का सबसे बड़ी अनहोनी ये है अमौसवा कहने लगा पौबो निकल अच्छा अमौसवा हाँ राजा बलि वाले हाँ सही कहा था सही है ये है बहुत घोरे भैया हेर एक परत है ये घोरे वही घोरे सही कहा था लेकिन भगवान शंकर के यहाँ कौन अनहोनी देखे रहे साधु महात्मा निहुर के पर सही गोरी उड़ी गवाया चारा चलिया के निचवाऊ लहू के नारा हरे ऋषि मुनि ताक सब हरे ऋषि मुनि ताक सब मुड़िया उठाई के परसई जननवा रसनवा लयाई के परसई कौनो तरीके से साधु महात्मा कुछ खाए कुछ वही पतरी में छोड़ के भगे भगवान शंकर के पास भगवान शंकर लगे जाके पहुंचे कहे महाराज हमारे सबके भोजन हो गया विदाई दिया दक्षिणा दिया हम सब वतन को वापस जाई भगवान शंकर कहे महात्मा से साधु से कि प्रभु आपका कौन चीज दक्षिणा में चाहिए साधु महात्मा बताओ थे तेरी के उड़ान में कहना है जाके कहन लगे शंकर से देव मुनि अब झारी हरे तुहरे घर में बाटई भोला मेहरी के अधिकारी हो बिचारी त्रिपुरारी बतिया सबका दिया विदाई मायकी अकठू नारी बिचारी त्रिपुरारी बतिया
साधु महात्मा कहता है महाराज तुरे क्या बहुत मेहरारू दिखाते हैं। हाँ हाँ भाई तो है ये। ओ हमार सबके इच्छा बा कि भोजन कराए दिया बिताई में कि तू मेहरारू दे दिया हम सोई अपने वतन का चला जाई चाहे गो गो कटवाई और भूसा ढोक हुए बही। और भगवान शंकर के यही था हम इनका रोकत रहन सदुवन का खवावे में पहाड़ ना आए बा। हाँ ये विदाई में पता नहीं कौन चीज मांग लिए के बैठे पावत गोड़ फैलावे के सोचे लागत वो है। पहुड़ के कोशिश करे लागत है। हाँ भगवान शंकर के भैया हाँ ई भंडारा हम नाई करे हन हाँ ई भंडारा पार्वती करे हैं वो नहीं के लगे जा वो नहीं विदाई। मांगो और भगवान शंकर पुनः जाए के एकांत जगह में पहुंच गए और माई पार्वती भगवान शंकर के ढूंढत है कि द्वारे पे भीड़ बा बौराहू कहाँ जाए के लुका के बैठा है। और खोजत खोजत माई पार्वती भगवान शंकर के पास पहुंचत है और भगवान शंकर से कहा थे लेकिन विरह में तर्ज लग गए। अरे ताला अलीगढ़ वाला टूटी गवा ताला अलीगढ़ वाला तू तो ओरिजिनल रहा लेकिन भोले बाबा का होत बा। बाबा सुन के भोला कई चोला सूखी गवा सुन के भोला अरे शंकर भाग के जाए बैठे बगलिया पूछे उमा जाके सगरऊ हवलिया शंकर कहे मत बोला सूखी गवा शंकर कहे मत बोला माई पार्वती भगवान शंकर के पास पहुंच गई। कहीं तू हिया लुका कहे बैठा है। पुलियो निचवा हाँ पुलियो निचवा सबसे ज्यादा मतलब वो ठंडाबो करत घर में माँ भैया जाओ देख लियो बहनों वही पुलियो के नीचे है। हाँ चुप्पे दुकाई जाओ वाह गजब मौसम ठंडा है वहाँ। माई पार्वती भगवान शंकर का था कुछ बोला ना अब तू है मना करत रहन अरे बरजत रहन नाय मान्यू तू बतिया और मांगे विदाई मसबया दारियो बांस बिना छोला सूखी गवा दारियो बांस बिना भगवान शंकर से माई पार्वती कहते हैं तू हिया काहे बैठा और कौन कारण बा कि तू हिया लुकाए के बैठा हो। भगवान शंकर कहे तुम्हें मना करत रहन रोकत रहन कि भंडारा न करावा और आखिर में भंडारा ठान दे जौने बात के डर रही उहे होएगा। भोजन कौनो तरीका से कराए दे अब साधु महात्मा विदाई में मेहरारू मांगत हैं। बतावा की के मेहरारू दे दी आपन दे दियो। हमार फालतू है आए हो। अरे भैया लगातार बयाना बा 10 दिन भाई घरे जावे नहीं करबो। हाँ फालतू घरा बैठी बा दे दियो साधु महात्मा ले जाए बाई पर आए नौ का जाने हाँ क्यों नचनिया मेहरारू देश और तू सौंपे हो हम तो अपन सब के आवान भाई की का छोटके लौंडोग भैया नहीं काम बहुत सही करे हो क्या करे भैया जोन सौंप के आया हो। हमके भैया अपने अम्मा साथे साथे लाग रहे भूसा उसा धराए हो
कहूँ जाए भाई न जाए न जाए तो नहीं लोग उग लग जाए। दोपहरिया बा भैया बहुत मोहाई भैया। नहीं हम जानते हैं। जब इतनी बात भगवान शंकर के माई पार्वती सुनिन की साधु महात्मा विदाई में मेहरारू मांगत है। तो माई पार्वती कहती है बस इतनी इस बात की है तो यहाँ लुका के बैठा हो। अगर जब साधु महात्मा विदाई में मेहरारू के इच्छुक हैं तो उनका मेहरारू दिन जाई और जाय के साधु महात्मा से कह दिया कि आवे और अपन मेहरारू लिए अपने वतन का जाए। और उनसे बता दिया कि कौने तरीके से आवे के बाद मेहरारू कौनी जगह मिले। अगर वो कहा कि हम घरे के अंदर में मेहरारू देव तो घरे के अंदर मेहरारू ना मिले। माई पार्वती मेहरारू देत का है बिरहम देवरिया फाग में कहना है। अरे गिरजा कहें अरे जी हमारी अरे सुनिला लगाए धिया और सब बारी बारी दुआरे से निकर गेटे पे पई है जनानवा। माई पार्वती भगवान शंकर से कहीं जाए साधु महात्मा से बताया दिया कि द्वारे कहीं आवे जो मेन गेट पर हमारे घरे के वो वाला। हाँ हाँ जो नीला नीला रंगा बा वही ठार आवे वही ठार अपन मेहरारू लिए अपने घरे कोई से चला जाए घरे में फिर दोबारा जाए मतलब। अरे वही गेटे वाला का सब मेहरुए कुरई आए। अरे मतलब बैठी आए। अच्छा बैठी हैं भाई इकट्ठा है। हम कहीं कहता पुरई है भैया मतलब बटुरी बैठी आई कहता बटुरी बैठी है बैठा है बटुरी ना बैठी सही बैठी है। माई पार्वती लेके वही गेटे बैठी है। अरे मतलब तमाम इकट्ठा है। हाँ यस कहा इकट्ठा है। लेकिन जब साधु महात्मा निकले थे तब का होत बा। अरे सब बारी बारी दुआरे से निकल अरे गेटे पे पई है जाना और यतना कह के उमा महारानी पोते पे कैली पयानवा। यतना कह के उमा महारानी अभी आगे कैली यतना कही के उमा महारानी अब आगे कैली पयान और मोटई के सोटा हाथ मालई के फाटक के बैठी समानवा। माई पार्वती वही मेन गेटे कुर्सी लगा के बैठ ली बढ़िया तू हाथी के बांसे के डंडा लेके बैठी है। अब आदेश दे दी जितना साधु महात्मा इनका मेहरारू चाहिए इस वही लाइन लगा के आई जाए। कहना बा हरे मोटई के सोटा हाथ माल अरे फाटक के बैठी समानवा और देवता मुनि समझौता किए सब लाइन लगाए जनानवा।
लगातार बात फोड़ने डालो। वो इनके से गलती ना है ना। हाँ ये जो चलता है पसीना ना, यही दहिया कहम नहीं ना, सब अगर चल जाए अच्छा कड़ा चली आओ ती। दहिया अगर चली जाते भाई पुरोया हो तो भाई ना, हाँ। तब भाई बा लुचि पुचुर हो जाते हैं। तो इतना ऊ न लागत था है भैया। अरे अब दर्शन पाइन मार भर भर पर आए भाई दादा आ रहे। हम जानते ही ई के यहाँ सोडवा के इनसे कही थी लिमका वाले तो भैया मनाई गिन लिए कई जने यहाँ पहुंचा दिए। एक एक गिलास पकड़ा दिए मोर भैया अब वही बैठा रहो, न मिले खाए पेट ना न ले हो। क्या हो भाई? इनके जी साधु महात्मा एकदम खुश है कि आज गेटअप चलो मेहरारू। और माई पार्वती कहते हैं कि अब एक जने लाइन लगाए कि आवा। फिर हमें छंद का बहला का कहना है। एक एक करन करन लागे, अब आगे कई सुना जीगा। हन के सुअटा गिर जा मारई, जकरे पिठिया के ऊपर पावयंग बनैया भरत के कहिना होइगा मर देखा। जतना आशिक थे अभरत कई, यह हाल होई गए सब। जो वासिक ना थे अभरत कई, वही आगे कई धरे डगा। वन्ध सुअटा गिर जा मारई, हाय राम कर उठे चिघा। वन के खून रूप के गिर जा, रख का मंडल अंगा। देवता मुनि भये व्याकुल, देवता मुनि हुए व्याकुल, जाके पहुँचे जहवा शंकर। साधु महात्मा विदाई मुहूर्त ले खातिर निकला है। हाँ भाई और माई पार्वती वह सोटा ले बैठी है। हाँ और जब साधु महात्मा निकले तो वह सोटा माई पार्वती के करे पिछवाड़े दिए, हाँ तुरंत सिस्टम आगे बदल जाए। है? बाबा अंग औरत के हो जाए तहिना अंग मर्दे कहेगा। जितना साधु महात्मा मेहरारू की छुक रहे सब कही दशा हो गए। आए एक दूसरे से पूछत भैया तू ठीक कहा? हम ठीक तो नहीं जवान। रुक जाओ जवान, कुछ जने अपने माँ से पूछ ली भाई। नहीं पूछ लियो, हाँ पूछ लियो। खिला रहे पूछ ली किन जा हम अपने माँ से। का पूछबो? अरे ये बचाओ तो सब ही। हम तो वही बचा है ना, पुनः देखे बस। नहीं तो हमारे को इच्छा नान भैया। जितना साधु महात्मा मेहरारू की छुक रहे उनके बावा अंग औरत के होगा दहिना अंग मर्दे। और जे मेहरारू की छुक जो साधु महात्मा ना आए रहे, जब उनके ऊपर माई पार्वती छोटा बरसाइन तो उनके शरीर से खून और पानी गिरा। वह खून और पानी रोप के माई गिरजा कमंडल में रख ली। साधु महात्मा तुरंत शंकर भगवान पास पहुंच गए, कहे महाराज हम तोहरे विदाई से संतुष्ट नहीं ना या तो हमें मर्दे रह दिया या तो मेहरुआ बना दिया हो। नहीं जवान तो है तो जवान मेहरुए बनावे। काहे? देर सबेर भैया प्रोग्राम पे खाना दाना मिला थे, रहबो कम से कम बनाए खवबो तो नहीं खवाए बनाए बनाए। जितन अच्छा जितना खिला रहा है साजिंदक बनाए बनाए खवाए। अरे नहीं हमसे
बजौबन करे फिर दिक्कत हो जाए ना, बात ये है ना। अगर सेवा पानी कह रहा वो तो इन मौका काम में आओ। तब बजाइए हैं। नहीं हम जानते हैं। माई पार्वती के पास संदेशा गया वाह कि जोन विदाई तू देहे आओ, हाँ। साधु महात्मा इससे संतुष्ट नहीं ना। माई पार्वती कहीं न वही घरी मुहूर्त वह चलती बा, उनसे कह दिया वहां विदाई दूसरा नहीं जाए। विदाई बदल जाए वही। साधु महात्मा फिर विदाई बदलवावे जाते। अच्छा माई पार्वती जाते बिरहा में आल्हा का भाव लग गया, कहना है हरे महाराजी प्यारा जी किहिन उम सबके भैया, महाराजी प्यारा जी किहिन उम सबके भैया, महाराजी प्यारा जी किहिन उम सबके भैया। बस गई दया हीरा दैया बीते करी बदनिया से गिरे खून पनिया भैया। ओ कहो बगलिया गिर जाली बाई खून पनिया गिर जा छीर के भवनिया भैया। बन गईल ही जड़ा दिया वारिसिया। जब माई पार्वती हुए कमंडल के पानी वो साधुअन के ऊपर फिर से छिड़क दे हैं, तो जोन कुछ रहा सब खत्म होएगा, सब छक्का होएगी। भैया फिर भगवान शंकर के पास पहुंचे कि महाराज तोरे विदाई से बहु ना संतुष्ट हन। ई का कह दिया हो, इससे अच्छा हम सब पहले रहे। भगवान शंकर कहे लगे कि तुझ भाई साधु महात्मा हो करके आप मेहरारू की इच्छा किए हो, स्त्री की कामना किए हो, तो जैसे कर्म करवा वैसे फल मिले। आप लोग साधु संत पुरुष महात्मा थे और तुझ भाई मेहरारू चाहत रखा, इके सजा तो भुगते के पड़ी। लेकिन ये पन से मुक्ति कब मिले बिरहा की आखिरी में खड़ी के भाव में कहना है हरे शंकर कहे सतयुग भय रहोगे ही जड़ा, और जन्म त्रेता में प्रभु जी सब बनोगे बनरा। भगवान शंकर कहने लगे कि सतयुग भय तुम्हें सबका यही किन्नर के रूप में रह पड़ी, और जब त्रेता युग आए तो भगवान राम अयोध्या में जन्म लेंगे और वो नहीं के शरण में तुम्हें जाग पड़ी। जन्म अयोध्या में हरि होई के मनु, सीता के सगाई करी है तोड़ी के धनु। अरे होए बनवास जब तजेंगे नगरा, जन्म त्रेता में प्रभु जी सब बनोगे बन। अयोध्या में राम का जन्म होगा और माई सीता के साथ धनुष तोड़ के ब्याह करी है। अयोध्या हुई है, बनवास हुए तब का हुई। साथे लखन सिया जई है जब बनवा मजाए हरे पापी रवना। अरे होगी मिताई सबसे बन के मझरा, जन्म त्रेता में प्रभु जी सब बनोगे बन। प्रभु श्री रामचंद्र से तो जितना भी बांदर रहा सबसे मित्रता हुई, और जब मित्रता हुई तब का हुई। बंदरों के शरीर छूटे बिह निज तन से,
और राम जी की सेवा में लगाव के पड़े मन से अरे गाँव माधव राम अब गवैया सम्हरा अरे गाँव माधव राम अब गवैया सम्हरा जन्मे त्रेता में प्रभु जी सब जनोगे बनरा और तुम्हें सबका भगवान राम की सेवा में अपन तन मन धन से जब सेवा करवा तो यह पन से मुक्ति है फिर से मनुष्य मिले। हमारे विरह का शीर्षक था माई पार्वती शंकर का भंडारा उर्फ किन्नरों की उत्पत्ति। हिजड़ा की उत्पत्ति यही से हुई है। आखिरी में गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना है गुरु बेपत्र गुरु रामानंदे रतन लाल गुण कारी अरे भोले बाबा कह बतिया हो सुना राम रसदारी हो बिचारी त्रिपुरारी बतिया लिखते सहादी और सारद के सही पुजारी बिचारी त्रिपुरारी बतिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से काम सुने नहीं आवाज तो हमें हेलो दिया आए हो जब लता पहलू अंजरिया में जब लता पहलू अंजरिया में चोर हो जना कौनो जादू भरल बा नजरिया में कौनो जादू भरल बा नजरिया में कौनो जादू भरल बा विमान चढ़ी मढ़ी छोड़ आवो बेग
आस की है आस राखहु यान मान सार बालक अनजान ध्यान तुम ही पे धरे है बात बात करो बैठ कर मेरी जबान सा ओ खड़ा हूँ अड़ा नाम पे तुम्हारे माँ खड़ा हूँ अड़ा नाम पे तुम्हारे माँ और पड़ा वक्त जब जब की हुए करूँ मैं पुकार हूँ तैयार लेके हार हाथ प्यारी आपको चाहत है गुरु माधो राम मास्टर चलते हैं बिरहा की तरफ लेकिन कहना बा मास्टर और चलते हैं गढ़ लंका की तरफ जब माई सीता का रावण हर के ले गया ना तो भगवान राम लंका पे चढ़ाई किया देखा कि कहना बा कैसे हारे जय जय पवन पूत बल का नैया खेवाया हमारे निस दिन तोहरे आस न्यारी लीला तोहरे गुण गावत सुन गुण गावत संसार पवन सुत महा कष्ट भयहारी हो गुण गावत संसार पवन सुत महा कष्ट भयहारी हो सदा सहाय भया भक्तन पे भंवर से लिहा हो पायक बन के रामचंद्र के लंका दिहा हो एक सहारा तोहरे लई के सभा बीच लल हो जय जग जननी जगदम्बे हे सरस्वती माता हो माधो राम के कलम आई के कर से लिया संभाली हो माधो राम के कलम आई के कर से लिया संभाली हो आज पवारा गढ़ लंका के सभा बीच ललकारी होत लड़ाई गढ़ लंका माँ सुना कान सब मेघनाथियो कुंभकर्ण जब गए स्वर्ग की हो कोई बचान गढ़ लंका में महाबली बल हो घर घर विधवा रोए रही है मची है हाहाकारी हो सर पीट पीट दे हो बैठ सिंहासन पे लंका पद करे फिकरिया हो कोई बचान वंश हमरे के कायाज पुकारी हो ए भैया जब लंका में सारी सेना मारी जाती है तो रावण का बड़ा दुख होता इसके पहले कितनी सेना मारी गई रावण को कोई दुख नहीं हुआ जब मेघनाथ मारा जाता है तो रावण का बड़ा दुख होता भाई रहा ना भाई और देखा सिंहासन में बैठ कर रावण विचार कर रहा सोच रहा है रावण बड़ी चिंता में पड़ गया उसी समय मंत्री आके रावण को समझाता है लेकिन मंत्री समझाओ कैसे कैसे अरे मंत्री कहे झुकाए सी अरे राजन क्यों होते याथीर वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना वही बैठा बड़का वीर करे लड़ाई आए ना वही बैठा करे लड़ाई आए ना वही बैठा करे लड़ाई आए ना वही बैठा बड़का वीर 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 हर जन्मा जब नारन तक
और फेंका सिंधु बीच तत्काल वह तो जिंदा यह भुआल राज बरियारी आए ना वह तो जिंदा यह भुआल राज अरे बेहबावलपुर के दरमियान हर करता राजवीर बलवान आज्ञा दीजे दया निधान खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजे दया निधान खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजे दया निधान खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजे खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजे दया निधान खबर पठाई जाए ना आज्ञा दीजे दया निधान खबर गजब पर हर फौरन होगा लाल रवाना उस दम लंका के दरमियाना भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियाना भाग मनाई जाए ना लंका के दरमियान भाग मनाई जाए ना भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियाना भाग मनाई जाए ना उस दम लंका के दरमियाना भाग मंत्री कहता है कि राजन जिस समय आपकी पत्रिका नारन तक पा जाएगा ना तो दौड़ता हुआ आएगा अभी आपका बेटा नारन तक जिंदा है जिसे आप सिंधु में फेंकवा दिए थे आप उसे भूल चुके हैं मास्टर चौनी समय नारन तक लंका में आ जाएगा भगवान राम मैदान छोड़ के भाग देंगे लेकिन कहना बा और हमारे नारन तक जब हर भगी है राम छोड़ मैदान उस दम लंका के दरमियान विजय करारी आए उस दम लंका के दरमियान विजय करारी आए ना उस दम लंका के दरमियान विजय करारी आए ना उस दम लंका विजय करारी आए ना उस दम लंका के दरमियान विजय करारी आए ना उस दम लंका के दरमियान विजय सुन के रावण भा खुश हर पाती लिखे लाग तत्काल लजिया रखाया के लाल बड़ी तबाही आए ना लजिया रखाया के लाल बड़ी तबाही आए ना लजिया रखाया के लाल हो तबाही आए ना लजिया रखाया के लाल और हमारा गे चाचा तो हर मर गए मेघनाथ सरदार राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण अवध कुमार दोनों भाई आए ना राम लक्ष्मण अवध कुमार हे मास्टर हर लंका जर के होई गए हर जानव बचै न पाए खाक बेटा मिटने वाली साख बड़ी बुराई आए ना बेटा मिटने वाली साख बड़ी बुराई आए ना बेटा मिटने वाली साख बड़ी बुराई आए ना बेटा मिटने वाली साख और आके लजिया मोर बचावा और बेटा दुश्मन मार भगावा शासन लंका के चलावा ताज बंधाई जाए ना शासन लंका के चलावा ताज बधाई जाए ना शासन लंका के चलावा ताज बधाई जाए ना शासन लंका के चलावा बाबूजी इतना सुन के रावण खुश हो जाता बा हाँ और चिट्ठी लिखने लगा और चिट्ठी धावन के द्वारा बेहबावलपुर जा रही है लेकिन धावन चिट्ठी लेके बेहबावलपुर जा रहा है मगर जात कैसे बा एक तर्ज लाग के मास्टर कैसे कहना बा हारे नई नई खाद से ऊसर चलागा
हर मियड़ गवा चकबंदी माँ, हर मियड़ गवा चकबंदी माँ, हर काहे से धनवा कुटबू पतर का मूसर गवा नसबंदी माँ। इसी तरह से धावल चिट्ठी को लेके बहबावलपुर जा रहा है, मगर जात कैसे बा? कैसे? अरे धावन लई के चला परवाना, ओ गढ़ लंका से हुआ रवाना। हरे लई के विदैया दसानन से धैले बहबावलपुर की डगारिया। हेलो, हर बकस यादव एक खरकहिया की पावन धरती से 100 रुपए का सम्मान है। भैया को हार्दिक नमस्कार बा। हारे लई के विदैया दसानन से धैले, हारे बहबावलपुर की डगार, और रतिया बघेला पहुंची गवा जाके नारन तक की नगारिया। हरे रतिया बघेला पहुंची गवा जाके हरे नारन तक की नगारिया। और सुतल रहा रनिवा से मभूपत उठ गईले पाके खबारिया। अरे सुतल रहा रनिवा से मभूपत, अरे उठ गईले पाके खबारिया। हरे पाती पढ़े जब लंका पति कई दहिया से फूटे लवारिया। पाती पढ़े हर पाती पढ़े जब लंका पति के, और दहिया से फूटे लवारिया। और लाग गई अगिया फरक उठी अखिया, अब देहलो तुरंत अडारिया। अरे लागी गई अगिया फरक उठी अखिया,
अरे अब देहले तुरत अडारिया अरे सेनापति तैयार कर जल्दी जतनिया है लसकारिया बाबूजी नारंतक पाती को पढ़ते ही आग बबूला हो जात बा और सारी सेना को आदेश लगा दिया कि बेहबावलपुर की जितनी सेना है फौरन तैयार किया जाए। लेकिन कहना बा जितनी सेना बेहबावलपुर के फौरन करा तैयार, जितनी सेना बेहबावलपुर के फौरन करा और शमशान होई दे लंका नगरी फर के आंख सेना सज के नारन तक के रथ के भायस ओ दासी जाके बिंदुमती से कहने लगी ओ स्वामी जाती है गढ़लंका रथ बाटो तैयार सुना। द्रौपदी जाती है गढ़लंका रथ बाटो ओ इतना सुन के बिंदुमती अब चली सजा के ओ इतना सुन के बिंदुमती अब चली सजा के ओ पहुंची रानी रथ के आगे तन के सुधी ओ बिंदुमती बोली है प्रीतम अर्जी एक हमार सुना। ए भैया सेना नायक बन के बाबूजी नारंतक रथ पे सवार होकर लंका की तरफ चल दिया और उसी समय दासी जाके बिंदुमती से बताने लगी कि स्वामी लंका जा रहे हैं। इतना सुन के बिंदुमती बाबूजी नारंतक की पत्नी का नाम था बिंदुमती और आरती सजाए के अपने प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती और अपने प्रीतम से अर्जी लगाओ थे मगर एक तर्जबा कैसे वाह मास्टर यह तर्जुबा का हो हर दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया दिन भर चाहे जहाँ हेलो प्रिंस यादव सिद्धिपुर की धरती से ये 50 रुपए का सम्मान है। ए मास्टर लेकिन रानी बिंदुमती का कहती बा और कर सासु से मिलनवा लियाए चला जब से ब्याही गयली ससुरावा जब से ब्याही नाही भयल दर्शनवा लियाए चला नाही भयल दर्शनवा बिंदुमती बोलत थे स्वामी जब से हम कभी यही खिलाया है हमारे सास और ससुर के दर्शन नहीं मिला तोहरे साथ हमहू चलबे अपने सास और ससुर दर्शन करब। अरे सास ससुर जी कई पूजबई चरणवा सास ससुर जी के
धिया नवा लियाए चला लागल हमरो लागल हमरो जय हो बिंदुमती बोलती है स्वामी मैंने सुना है कि लंका सोने की बनी है। हाँ आज तलक मैंने जितना मकान देखा है ईंटा और केवल माटी के, हाँ 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 तो हमका सोने की लंका दिखाई दिया। वाह तोरे साथ हम जरूर चलब, हाँ 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 अपने सास ससुर के दर्शन करब, उनके सेवा करब। वाह लेकिन कहना बा अरे सोने की लंका दिखाई दा सवरिया, सोने की लंका पैया लागी सजनवा लियाए चला, पैया लागी सजनवा जय हो। इतना सुन के बाबूजी नारंतक हंसने लगा और नारंतक कहता है प्रिय तुम थोड़ी सी बात के लिए चिंता कर रही हो, अगर आप मेरे साथ लंका चलना चाहती हो तो चल सकती हो। कहना बा ओ हंस के बोला नारंतक क्यों रही हो आंसू, ओ हंस के बोला नारंतक क्यों रही हो आंसू, ओ चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो, ओ चलो हमारे साथ प्रिय क्यों होती हो लाल, ओ हर्षित होई के बिंदुमती तब हो गई तैयार सुना। नारी लीला तोहरे गुण गावत संसार, नारंतक करके तैयारी चलबा गढ़ लंका की वारी, बदला लेने को बल और भारी सेना संग में करत चली जाए। ए भैया यह देखो बाबूजी हाँ नारंतक अपनी सेना के साथ में लंकापुरी पहुंच रहा है और खुद सेना नायक बना है, वाह लेकिन लंका में जब पहुंचता है तब देखा कि का होता मास्टर क्या हो अरे पहुंचा गढ़ लंका दरमियान देखे नगर बना सम ओ नारंतक को भई ओ पहुंचा जवान जहां पे रावण का दर, और रावण का दरबार जहाँ पे नारंतक आया, रावण का दरबार जहाँ पर नारंतक ओ खबर गई जब दशकंदर को खुशी से ओ जाके नारंतक चरणों में पिता के शीश झुकाया, ओ नारंतक बोला है बापू कैसा तूफान, ओ कैसे हुआ युद्ध राम से कौन याग भड़काया, ओ कपट त्याग के कहो पिताजी तब रावण बतलाया है। हेलो हेलो गौतम यादव धौरारा की धरती से 51 रुपए का सम्मान है। लक्ष्मण यादव ये धौरारा की धरती से 51 रुपए का सम्मान। भैया को हार्दिक नमस्कार बा। ए मास्टर अब नारंतक लंका में पहुंच के बाबूजी और अपने पिताजी के चरणों में शीश को झुकाता है और नारंतक पूछ रहा है कि आप सही सही बतलाना
ये तूफान कैसे आया हाँ, और भगवान राम से युद्ध कैसे हुआ। वाह लेकिन रावण बतला रहा है कैसे। कैसे अरे बोला है रावण बलबीर, हर भर के नायनवा में नीर, अब जंजीर साढ़े साती भय सवार ललना, अब जंजीर साढ़े साती भय। सवार ललना अब जंजीर साढ़े साती, सवार ललना अब जंजीर ए सवार ललना अब जंजीर साढ़े साती भय, सवार ललना अब जंजीर साढ़े साती भय। सवार ललना अब जंजीर साढ़े साती, सवार ललना अब जंजीर साढ़े साती। अरे पहले हमसे कई के राह, अरे अवध के दोनों राजकुमार, तोहरी बुआ के ले न किया उतार ललना, तोहरी बुआ के ले न किया। उतार ललना तोरी बुआ कले लेना की, उतार ललना तोरी बुआ कले लेना। ए उतार ललना तोहरी बुआ के ले न किया, उतार ललना तोहरी बुआ के ले न किया। उतार ललना तोरी बुआ कले लेना की, उतार ललना तोरी बुआ कले लेना किया। हे मास्टर, रावण बतला रहा है नारंतक से, तुम्हारी बुआ सुपनिखा वो जंगल में सैर करने के लिए गई थी, और का और उसी समय राम और लक्ष्मण दोनों भाई हाँ हाँ उसी जंगल में आई थी। और का तोरी बुआ के नाक और कान काट ली, हाँ हाँ तो हर बुआ हमारे पास आई और मुझसे बताने लगी, मुझसे रहा नहीं गया। नहीं कहाँ रहा है सोए भाई। तो यानी मैंने खर और दूसरे को भेजा हाँ। राम से युद्ध करने के लिए। तब देखा उन्होंने दोनों जने का जमपुर पहुंचाए दे, लेकिन कहना मांग और सुन के खर दूसर बलिदाई, हर करने गए राम से लड़ाई, भेजे हैं दोनों का सुरपुर के मझार ललना, भेजे हैं दोनों का सुरपुर के। मझार ललना भेजे हैं दोनों का सुरपुर, मझार ललना भेजे हैं दोनों का सुरपुर। और सुन के हमका कुछ ना सूझा, हर मारिच मामा से जाय पूजा, हर के लायन वन के सुंदर सिया नार ललना, हर के लायन वन के सुंदर सिया। नार ललना हर के लायन वन के सुन, या नार ललना हर के लायन वन के सुन। रावण कहता है जब तोहरी बुआ के नाक कान काट ले, हाँ खर और दूसर को जमपुर पहुंचाए दे, वाह तो हमारे अंदर क्रोध आई गवा। और का भाई हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, गाओ थोड़ी सी गलती हो गई, हम गए उनके मेहरारू चुरा लाए। वो आए राम के मेहरारू चुराए लाए, हाँ अब ले मतलब किंचा में गलती हुई है। हाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, अरे राम राम हम गए उनके मेहरारू चुरा लाए। अब ये कहा था थोड़ी गलती हो गई, दूसरे के मेहरारू चुराए लाओ भगाए लाओ, कहा था थोड़ी गलती हो गई। अब किंचा भाई हे, भाई अरे हम ना कहते, ओए रावण बतावे थे भैया। हम जाने तू कहूँ उठाए लाओ, हम कहा जा मोर भैया का करिए, भौजी घरा तो हमें भूज रही हैं। लेकिन देखा बाबूजी, रावण नारंतक से बता रहा है अच्छा कि अच्छा थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, वाह यही कारण भगवान राम और लक्ष्मण लंका पे चढ़ाई कर दिया, वाह सारी सेना को मार दिया। वाह अब लंका की लाज है तो केवल तुम्हारे हाथ में बा। हाँ हाँ लेकिन कहना क्या बा मास्टर, हे अरे अब तो तुम्हारे हाथ, अरे बचावा कर लंका के ताज, रण बीचे चला होत भीम सार ललना, रण बीचे चला होत भीम। हेलो हेलो, संत कुमार यादव, ये बाबूगंज की धरती से 50 रुपए का सम्मान, भैया को हार्दिक नमस्कार बा। हे मास्टर, लेकिन देख कहना के बा, हरे राम सजावे रथिया, हे
सजावे रतिया बन के सेनापति लाला नवा सजावे रतिया सजावे रतिया ओ सजावे रतिया बन के सेनापति लालाना सजावे रतिया बन के सेनापति लालाना सजावे रतिया ओ गया पास मंदोदरमा के चरणों में शीश झुकाया आशीर्वाद दिया है जननी हर मैं राम से लड़ने आया तोहरी कोठी के सुगानवा सजावे रतिया बाबा सजावे रतिया ओ सजावे रतिया तोहरी कोठी कै सुगाना अरे दिया तोहरी कोठी कै सुगाना सजावे रतिया नारंतक बाबूजी अपने माता मंदोदरी के पास पहुंचा और आशीर्वाद मांग रहा है कि माँ हमका आशीर्वाद दे दिया हम भगवान राम से लड़े जाते हम तोरे लड़का हुई अच्छा तो है ये। मंदोदरी का तो मालूम रहा मगर रावण भूल चुका था लेकिन जब मंदोदरी नारंतक को देखती है तो बाबूजी खुशी की आंसू बरसे लागल अरे राम राम कहना बा कैसे? ओ बरसे लागल आँख से सावन नारंतक को पाके हर चूम लगली नारंतक के हर रानी गले लगा के गद गद हो गईले नया नवा सजावे रतिया हो गईले नया नवा सजावे रतिया गदगद हो गईले नया नवा सजावे रतिया ए सजावे रतिया ओ सजावे रतिया गदगद हो गईले नया नवा सजावे रतिया गदगद हो गईले नया नवा सजावे रतिया ओ विजय समर में होवे बेटा हर रानी की विदा हर पहुंचा जाके बिंदुमती लग हर बोला है हर साई ओ प्यारी पूजा धनुष बनावा सजावे रतिया पूजा दानु गानवा सजावे रतिया प्यारी पूजा दानु गानवा सजावे रतिया सजावे रतिया हो सजावे रतिया प्यारी पूजा दानु गानवा सजावे रतिया प्यारी पूजा दानु गानवा सजावे रतिया हेलो रामलाल यादव इस सिद्धिपुर की धरती से 100 रुपए का सम्मान भैया को हार्दिक नमस्कार बा हे मास्टर लेकिन देखा कहना क्या बा हर साजी आरती बिंदुमती प्रीतम कर रही हर माधोराम कहे लंका माँ हर होने लगा जयकार रण को चाला माँ सतानवा सजावे रतिया और चला है रण को नारन तक सेना अपार सजा चला है रण को नारन तक सेना अपार सजा और कहे विभीषण रघुनंदन से हे भैया चित्र और रावण का सुत नारन तक जो भारी वीर आया है बेबावलपुर से लड़े वीर यज्ञ और हंस के बोले रघुनंदन क्यों गए मित्र घबरा आया है जो आएगा जाना है जिसको जाए सुना ए भैया
सेना सजवा के नारंतक जब रामा दल में पहुंच रहा है तो विभीषण भगवान राम से बतावत है, स्वामी ये रावण का बेटा नारंतक है, जो आज युद्ध करने के लिए आ रहा है, बहुत बड़ा वीर है, नारंतक से तुम्हारी सेना में कोई नहीं जीत पाएगा। इतना सुन के भगवान राम हंसने लगी। अरे कहीं भैया विभीषण, जो आ रहा है उसको आने दीजिए और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हे मास्टर, लेकिन देखा कहीं ना क्या मास्टर, हे हर ले तूफान आए ना, हमारे कवि जी को लिखना पड़ा, हर ले तूफान आए ना, और रण में रावण के बीराना वाले तूफान आए ना। ले तूफान आए ना, ले तूफान आए ना, हेलो, हर सेना ले नारंग वारी से रघु, हर सेना ले नारंग तक पहुंचा वारी से हर मार देख के नारंग तक, हर भागे राम दल के वीर, और तीर से घिर गईले बनाना वाले तूफान आए ना। सब राम दल के कोई टिके नया, और जामवंत सुग्रीव अंगद और छोड़ लड़ैया भागे, और लागे ना क्यों कह दिया माले तूफान आए ना, लागे ना क्यों कह दिया नवाले तूफान आए ना, लागे ना क्यों कह दिया नवाले तूफान आए ना, ले तूफान आए ना, ले तूफान आए ना। अब नारंतक के मार देख के बाबूजी, नारंतक के आगे भगवान राम की सेना में कोई नहीं टिक रहा है। नहीं नहीं, हमारे पछो हैं भैया के हनुमान जी। हनुमान जी ये कौन हुमकाई हुमका था भैया, हम सोचे कहानी ऐसा तू तवा कहे दू मता है, देखे थे पीछे मार हुमके डार तंग है देखा हमारे दिल लागत। हाँ हो, हनुमान जी ना हो, ये कहाँ सीखी से हुमकाई, ये हनुमान के बप्पा है। ये हाँ, इनका चिन्ह है ना, अब वहीं के हम तो चाह पाने हो, ये तो जैसे जान लिया जैसे स्याही खून 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 लगाए हैं। तो का उनका ऐसे ना देखियो, अरे इनके भैया वो 11,000 वोल्टेज उठावा थी। ये हाँ अरे दैयर ददददई बाबूजी, भगवान राम की सेना में कोई नहीं टिक रहा है। जामवंत सुग्रीव अंगद सब मैदान छोड़ के भागी गए मारे दिल के। हाँ भैया, लेकिन कहना बा, अरे पहले दिन ही नारंतक ने हर विजयी ध्वजा लहराया, और राम दल में मचा कोलाहल, हर शोक सभा में छाया, अब आया रावण के बुराना वाले तूफान आए ना।
रावण नारन तक है बलिदान। अरे उसे मारने तैया भगवान अरे यक्कैया है उपाई। अब आए जो दधबल लाला नवाले तूफान आए ना। आए जो दरबार लाला नवाले तूफान आया, आए जो दरबार लाला नवाले तूफान आया। ले तूफान आए ना, ले तूफान आए ना। आए जो दधबल लाला नवाले तूफान आए ना। आए जो दरबार लाला नवाले तूफान आया, आए जो दरबार लाला नवाले तूफान आया। ए भैया विभीषण भगवान राम से बतावत है स्वामी नारंतक को तुम्हारी सेना में कोई नहीं मार पाएगा। अगर नारंतक को मरेगा तो केवल सुग्रीव को बेटा दधबल द्वारा मरेगा और कोई नहीं मार पाएगा। तो भगवान राम कहे लगे विभीषण दधबल इस समय भारत में है, हम समय लंका में है। इस समय हम सब लंका में है तो दधबल को लाएगा कौन? कौन लाएगा? दादा और का सबके बस के बात यह है। नहीं नहीं ठीक बा, केवल अगर भारी काम पड़े तो कोनो पुरानिया निपटाए पाई। हाँ हाँ जवानी के बस के नहीं ना। नहीं बस के बात नहीं ना। रमा शंकर सिद्धि गणेशपुर की धरती से 50 रुपए की सम्मान बा। नहीं नहीं बस के बात, लेकिन एक बात में राज है काहे पुरानिया भेजा जाता है। काहे? पुरानिया के यहाँ से भेजा जाता है। हाँ? ये बहुत दिन तो चलिए है ना अभी ये। अच्छा इनका हटाओ रास्ता खाली हो, जगह दूसर के लिए नहीं नहीं यह बात नहीं ना। लेकिन बाबूजी उन्हीं पुराने का दम ही नहीं क्यों भाई। कैसे और का कहता है पुराने में ज्यादा तेवर हुआ था। और का जैसे जैसे पुरान गुड़, हाँ पुरान दारू। और पुरान में लेकिन कहना बात तो भगवान राम की सेना में हनुमान जी रहे बाबूजी। वाह तो हनुमान जी उठ के खड़ा हो गए। हनुमान जी कहें प्रभु दधबल को मैं लाऊंगा। भगवान राम कहें दधबल इस समय भारत में है। हनुमान कहें चाहे जहाँ हो, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे पतालपुरी में हुई है तो उन काम उठाए जरूर लाओ। भैया गर्दन उड़ाओ मोर भैया। हे भैया अरे नहीं उड़ाओ थे, हाँ वो अकस्मात आवती है। नहीं नहीं शांत बजना उड़े, अगर खुदा बेरी के उड़े। हे, लेकिन देखा कहना क्या बा मास्टर और कहे पवन सुध उड़ के मैं लाऊंगा उसे लिवाए सुना। कहे पवन सुध उड़ के मैं लाऊंगा उसे ओ सुग्रीव बेटा बैठा जो है हर पे ध्यान ओ चले पवन सुत लावे तैया हर से सीध झुकाए सुना। पहुंचा जवान जहां पे रावण का डर। नारन तक विजय समर में पाया, रावण प्यार से गले लगाया, बिंदुमती का मन हर और छाया इधर शोक में भवन भोए लगा। यार जब लंका की सारी सेना मारी गई बाबूजी, तो रानी मंदोदरी अपने ननद सुपनेखा का ताना मारती बा। कौनो नेक काम के हुए बच्चे हे वही ताना मारती है कैसे हो कि आज लंका के विनाश जो हो रहा है ये खाली तोहरे कारण होत बा। हाँ तोहरन कारण होता है। लेकिन देखा ताना कैसे मारे थे। कैसे? अरे तू ही करायु ननदी, हे तू ही करायु ननदी और लंका पति के बदनामिया भल करायु ननदी। भल करायु ननदी, भल करायु
पर छड़ा विराजे अब कैश्वर हो सिंह अरे यक अंगिया मधुई नौरंगिया अरे जैसे खिलाया नार असुर जैसे तू बेड़िया के बनाई नदी बाबा बनायू नदी हो बनायू नदी और जाई कहू श्री रामचंद्र से हर शादी करा हम और राम कहिन हम ब्याह न करबे अरे जाओ लखन की यार और बन के लक्ष्मण का नगिनिया भल फसायू नदी भल फसायू नदी भल फसायू नदी रानी मंदोदरी कहा कि बस सपने से कि सुरहो श्रृंगार कई के और पंचवटी कुटी में जाए के भगवान राम से कहे लागू हम बड़ी सुंदर यहाँ हमार शादी कैला और का ब्याह कर लिया भगवान राम कहन कि हमार शादी भैबा चली जा हमारे लक्ष्मण भैया के पास वन के मन कहे तो कह लिए और का जब लक्ष्मण के पास जाए तो उन्होंने साफ साफ इनकार कह दीन कि हमारो शादी भैबा चली जा हमारे भैया राम के लगे वन के मन कहा तो एक ठवर और कह लिए सही है। जब राम के लगे जाए तो लक्ष्मण के लग का भेजे लक्ष्मण के लगे जाए तो राम के लग का भेजे आवाजाही में सुपनेखा परेशान हो गए तो सीता जी अकेले रहे सुपनेखा सोचती बा कि दो मन से अधिक बेचे में यकीन मेहरारू बा सही है सही है। और ये नहीं कि बल पे दो जने फूला है फूला लावा इनका मार देवे समार बिया हो हो जाए जाए लेकिन कहना क्या बा लक्ष्मण कहना हम ब्याह न करबे और सिया को लगी धम धमकाने हर दीन बंध दुनिया के मालिक हर रूप दिया के गुस्सा ने और तब तो लक्ष्मण से न कुनिया भल कटायु नदी भल कटायु नदी भल कटायु नदी और तू तो नदी ना कटायु रावण लंका लीन हर बर्मादीन कहा सुपने खा अरे यहाँ बड़ी हर जाई और अपने कुल में दाग निशानिया तू ही लगायू नदी तू ही लगायू नदी तू ही लगायू नदी मास्टर यार देखा बाबूजी अब रामा दल में कोलाहल मचा है और रामा दल में बिल्कुल शोक छा गया है यह पहले दिन नारन तक विजय ध्वजा लहरा दिया है और रावण बड़ा खुश होत बा लंका में पहुंचते ही रावण अपने बेटे नारन तक को गले से लगा लिया और रानी बिंदुमती बिल्कुल खुश हो गई है अपने प्रीतम नारन तक की आरती उतारती हैं कहने वाह मेरे राजा लेकिन कहना बा हाँ हाँ चाहूंगा तुरंत हे, वो है पछियाई में पछी आए में तो जान लिया कि बहुत कुछ हो जाए अरे अब एक दाई कहे तो कहो कि अब हम काय का सब ना कहा करो अच्छा राजा वजन ना कहो भैया हमका नहीं तुम्हें ना कहत हाँ अरे रानी बिंदुमती नारन तक के बोलत बा भैया नरियर मुहा कह के कहो आए मुहर राजा भी हम कहा जाना कह राजा कहे बड़ा अरे वो
माँ एक दो टेम्परेचर ऐसे हाई बाबा राजा के टेम्परेचर बढ़ावत आओ। लेकिन कहना बा मास्टर लेकिन तोरे बगलियो बैठा है नहीं नहीं इनका राजा वाजा ना का करो थोड़ा छुई तो उनसे बचा रहो। इनसे ये खुद चले भारू ले ला दे चला वहाँ इनसे कहा भाई 8-9 महीना तू कहूँ नहीं करो ना इनका लेकिन क्या कहो भैया इनका राजा वाजा ना कहा करो ये थोड़ा छुई के यहाँ कहा मेहनरा हे लेकिन देखा कहना बा बात तो बहुत सही कह रहे हो आदमी। हरे उदासी राम दल में छाई शोक में डूब गयल रघुराई केहू के चले नाए प्रभु भाई लखन लाल से बोले हैं भगवान और कहे राम जी लखन लाल से मुश्किल पड़े लखाई ना कहे राम जी लखन लाल से मुश्किल पड़े और 14 साल के अवध बिरनवा गईली बा चच्चा छोड़ दी अब सीता का पर छोड़ब ना भारत इतना सुन के लखन लाल अब छूटे लाग रो इतना सुन के लखन लाल के अब तो छूट रो वही समय में हनुमत पहुंचे ददबल साथ निभाई ना वही समय में हनुमत पहुंचे ददबल साथ किया दंडवत रामचंद्र से भगवान गले लगा ओ ददबल बोला है प्रभुवर सेवा दीजिए गुरुवर माधो राम के चेला सभा बीच मा गाइला मास्टर यार भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण से कहा थे कि हमका जान पर इतबार कि सीता का लंका में छोड़ के जाए पड़ी कैसे कि 14 साल बीते वाला बा और अपने भारत भैया से वादा कई किया है कि जौन दिन 14 साल के अवध पूरा हो जाए वही दिन तुम्हें आए के भरत कुंड को मिला। अगर उसी समय हम नहीं पहुंच पाएंगे तो भारत भैया अपना प्राण त्याग देंगे। इतना सुन के लक्ष्मण रोवे लगी कहीं भैया अगर आप माँ सीता को छोड़ के चले जाएंगे लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ के जाऊंगा क्योंकि लक्ष्मण अपनी भाभी को माता कहते थे। लक्ष्मण कहीं भैया अगर आप चले जाएंगे तो मेरी माँ किसके सहारे रहेंगी मैं नहीं जाऊंगा अपनी माता को छोड़ के। उसी समय बाबूजी हनुमान दधिबल के लेके लंका पहुंच गई। तब देखा दधिबल भगवान राम के चरणों में शीश को झुकाते हैं और भगवान राम से पूछे लागे प्रभु हमका सेवा बतलाइए हमका काहे बदे बुलावा है। तो भगवान राम कहीं दधिबल पहले हमका 3 बार वचन दिया तब हम बताओ जब तक 3 बार वचन न देबा तब तक तुम्हें सेवा न बतलाओ। तो भगवान राम दधिबल से बोल रहे हैं लेकिन बोलत कैसे मास्टर कैसे अरे भगवान बोले बेटा पहले द्या बचनवा तब करी बयानवा चले दधिबल से तब बोले रघुबीर अरे कृपा चले दधिबल से तब बोले रघुबीर अरे बधन करो तुम नारन तक का और कसो धनुष निर्णयों में भर के तब बोला बलवानवा तब करी बयानवा
राम दधिवल से 3 बार त्रिवाचा धरवाइले है। तब भगवान राम उनका आदेश सुनाव थी। भगवान राम कहें दधिवल तुमको अपने धनुष द्वारा नारंतक का वध करना है। इतना सुन के बाबूजी दधिवल रोने लगा और दधिवल कहन भगवान ने आपने ये क्या कर दिया। दधिवल तो यानी नारंतक मेरा गुरु भाई है। नारंतक मेरा गुरु भाई है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। आपने मेरे साथ धोखा कर दिया प्रभु। लेकिन देखा कहना बा कैसे दधिवल का बोलतवा अरे क्षमा करो हे भगवान नारंतक मेरा गुरु भाई। अरे बोला कैसे मित्र अपने रण पे बाण चला और जाए बधा मित्र तो का कहे जहानवा तब करी बयानवा। जाए बधा मित्र तब का कहे जहानवा तब करी बयानवा। जाए बधा मित्र तब का कहे जहानवा तब करी बयानवा। अरे जिया जिया हो तब करी बयानवा हे तब करी बयानवा। जाए बधा मित्र तब का कहे जहानवा तब करी बयानवा। जाए बधा मित्र तब का कहे जहानवा तब करी बयानवा। बाबूजी दधिवल कहने लगा भगवान जब मैं अपने मित्र पर बाण चलाऊंगा तो सारा जहान सारा संसार हमको क्या कहेगा। मैं अपने मित्र पर बाण नहीं चला सकता। लेकिन अब तो दधिवल मजबूर हो चुके हैं, 3 बार त्रिवाचा दे चुका है। इसके आगे दधिवल मजबूर हो गए। भगवान राम दधिवल से कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं बाबूजी। अरे भगवान बोले बेटा लजिया बचावे का परी। अरे भगवान बोले बेटा लजिया बचावे का परी और अपने मीतावा पे बानवा चलावे का परी। अगर न मारा गाना रंतक हो हमारी हारी छोड़ सिया को जाना पड़ेगा सुनो वीर बलकारी हो। अरे बूझल दिया नवा तू है हर चलावई का परी। अरे बूझल दिया नवा तू है हर चलावई का परी अब अपने मीतावा पर बानवा चलावई का परी। मुश्किल में दधिवल पड़ी गई ने हर से किए करार हो बधन करई अपने मितवा के हो गई ने तैयार हो। हर बचपन का यारी अब हर भुलावई का परी। हर बचपन का यारी अब हर भुलावई का परी अब अपने मितवा पर बानवा चलावई। कहा दधिवल तुम्हें बचपन के यारी आज भुलावे के पड़ी और अपने मित्र पर तुमको बाण चलाना पड़ेगा। अब तो दधिवल मजबूर हो गया है। लेकिन कहना क्या बा मास्टर।
सेनापति राम कई बन के दधि बल धनुष उठा उठाए हो और सजय वीर नारन तक यारी बिंदुमती घबराए घबराए हो अरे कहे सखी से पिया के हर रोकावई का परी अरे कहे सखी से पिया के हर रोकावई का परी अब अपने मितावा पे बनावा चलावई का आए रंगीला पे बनावा चलावे पर अपने रंगीला पे बनावा चलावे चलावे कपड़ी हो चलावे कपड़ी रात चलावे आए रंगीला पे बनावा चलावे कपड़ी रंगीला पे बनावा चलावे कपड़ी यहर बाबूजी ददबल मजबूर होई के तैयार हो गए और धनुष बाण को उठा लिए अपने मित्र नारन तक का वध करने के लिए और उधर रानी बिंदुमती का दिल धड़के लगा। जब यहर दधिबल तैयार होता है तो नारन तक की पत्नी बिंदुमती घबराए लगी। अब वो सोच रही है और अपने दिल में विचार कर रहे हैं कि आज अपने पिया नारन तक के रुकावे को पड़ी, आज उनको रोकना पड़ेगा कि आप युद्ध करने के लिए मत जाइए। लेकिन देखा रानी बिंदुमती जाती बा मगर कैसे लटका सिंगल लटके आएगा मास्टर कहना बा हर बिंदुमती सुने जब पिया के तैयारी हर बिंदुमती सुने जब पिया के तैयारी अरे चल भैली साज के अरे पिया नाराम चल भैली साज के रतिया नाराम चल भैली सारी रतिया नाराम चल भैली अरे पिया नाराम चल भैली साज के अरे पिया नाराम चल भैली साज के रतिया नाराम चल भैली सारी रतिया नाराम चल भैली सारी अरे पहुंची माया नवा पिया के समनवा हर बरस लागल तो अखिया नाराम बरस लागल तो अखिया नाराम बरसैला अखिया नाराम बरसैला अरे पिया के चरणवा पकड़ के रानी बोली अरे पियावा घुमाई दिया रथिया नाराम पियावा घुमाई दिया रतिया नाराम पियवा घुमाई रतिया नाराम पियवा घुमाई लिया बाबूजी बिंदुमती अपने प्रीतम के चरणों पर गिर के बोल रही है कि आज युद्ध करने मत जाइए, हाँ लड़ाई में न जा तू आज लड़ाई में न जा, आज हमका कुछ अड़बड़ दिखात बा। लेकिन कहना बा अरे हम सगुनवा हुआ तैयारी बालम और हम सगुनवा हुआ तैयारी हाय बाला अरे सपना दिखाई पड़ा रतिया नाराम सपना दिखाई पड़ा रतिया नाराम सपना दिखाई रतिया नाराम सपना दिखाई पड़ा अरे फर कई नया नवा काग मेल राने अरे फर कई नया नवा काग में अरे डर लाग देखे सुरतिया नाराम डर लाग देखे रतिया नाराम देला गई सुरतिया नाराम देला गई ए सुरतिया नाराम डर लाग देखे सुरतिया नाराम डर लाग देखे रतिया नाराम देला गई सुरतिया नाराम देला गई आज दिन रथिया घुमाई दिया बाल हर लंका के तू ही जतिया नाराम लंका के तू ही जतिया नाराम लंका का तोहे जतिया नाराम लंका का तोहे और हंस के नारन तक कहे प्राण प्यारी इतना सुन के नारन तक हंसे लाग अरे हंस के नारन तक कहे हाय प्राण प्यारी हर मार गइल बा तोहरो मतिया नाराम मार गइल बा तोहरो मतिया नाराम मार गई बात मतिया नाराम मार गई बात तोहरा लगातार होता विजय मोर रणमा लगातार होता विजय जय मोर मोर रणमा हर रघुबर कई बिगड़ी हलतिया नाराम रघुबर कई बिगड़ी हरतिया नाराम रघुवर कई हरतिया नाराम रघुवर कई ए हलतिया नाराम रघुबर कई बिगड़ी हलतिया नाराम रघुबर कई बिगड़ी हरतिया नाराम रघुवर कई हरतिया नाराम रघुवर कई
दोनों भैयन के मोड़ ली अब काट, ई आज दोनों भैयन के मोड़ ली अब काट अरे खुनवन कई बह जाए नदिया नाराम खुनवन कई बह जाए नदिया नाराम खुनवन कह भाई नदिया नाराम खुनवन कह भाई जाए नारंतक कहत बाप नारंतक अपनी पत्नी बिंदुमती से बोल रहा है हाँ तुम क्यों घबरा रही हो वाह लगातार हमारे रण में विजय हो रही है वाह आज दोनों भैयन को जरूर काट ले वाह लेकिन देखा बिंदुमती कहत बा स्वामी आज हमका सपना दिखाई पड़ा है और सपना में कुछ अड़बड़ सड़बड़ दिखात बा हमार कहा माना तो आज युद्ध करे न जा हाँ बड़ी जर लागत है हमारी हमें बड़ी डर लागत बा लेकिन कहना क्या बा माना नाना रण तक रण को चला है अरे रानी लगावे तिलकिया ना राम रानी लगावे तिलकिया नाराम रानी लगाओ तिलकिया नाराम रानी लगाओ नारन तक नहीं मार रहा है तब रानी बिंदुमती अपने प्रीतम की आरती सजाए की आरती उतारे थे और बाबूजी तिलक लगाओ थे लेकिन कहना क्या बात अरे पहुंचा नारन तक समरिया में जाए भैया अरे वारी से दधिबल कह रखिया नाराम वारी से दधिबल कह रखिया नाराम वारी से दरबार रखिया नाराम वारी से दरबार ए भैया इधर से नारन तक और उधर से दधिबल लंकापुरी से नारन तक जा रहा है और रामा दल से बाबूजी दधिबल आ रहा है जब नारन तक बाबूजी दधिबल को देखत बा तो नारन तक घबरा गया और नारन तक सोचने लगा ये तो हमारा गुरु भाई है हमारा मित्र है आज कैसे भगवान राम की तरफ से लड़ाई करने आ रहा है लेकिन देखा वह तर्जिया हुए बा मास्टर अरे नई झुलनी की छैया बलम दोपहरिया बिता लिया हो लेकिन देखा बाबूजी दधिबल का बोलत बा कैसे हे अरे तब बोला बीरबल करिया बिरन भर के आंसू नयनावा बाबूजी नारन तक अपने मित्र दधिबल से बोलत बा और आंखों में आंसू है लेकिन का बोलत बा बोला मित्र भय कैसे यवनवा 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 तब बोला दधिबल भर के नयनवा तब बोला दधिबल अरे रघुबर का हारन जबनिया तिरन भर के आंसू नयनवा में इधर घर मालिक की तरफ से 151 रुपए का सम्मान आया है हार्दिक नमस्कार बा ए मास्टर यह दिखा दधिबल जब नारन तक दधिबल से पूछने लगे मित्र तुम्हारा आगमन कैसे हुआ तो दधिबल आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा बाबूजी दधिबल कहे मित्र मैंने भगवान राम को वचन दिया है मैंने वादा किया है लेकिन कहना के बाद और गुरु कई बचनिया तरई नाही टारे गुरु का बचनिया करे नाही
साथ रहा हमें गुरु भाई हमारे। मैं गुरु भाई हमारे, साथ रहा मैं गुरु भाई हमारे। अरे आई गया कस के कमनिया पिरन भर के आंसू नयनवा में। ए भैया इतना सुन के बाबूजी दधिबल अपने मित्र नारंतक से बोलत बा। का बोलत बा? नारंतक कहत बा दधिबल हमका गुरु भाई यानी गुरु जी से हमको श्राप मिला था, थोड़ी सी हमसे गलती हो दे रहा है, थोड़ी सी गलती हो जाने के कारण गुरु जी हमका श्राप दे दे रहे कि तुमको मारेगा तो तुम्हारा गुरु भाई ही मारेगा। आज जो समय आ गया है ए मास्टर, लेकिन देखा कहना के बाद अरे कहे नारन तक सुना हमारे भैया, कहे नारन तक सुना हमारे भैया, कहे नारन तक सुना हमारे भैया, होया संगवा में जम के लड़ैया। कहे नारन तक सुना हमारे भैया, होया संगवा में जम के लड़ैया। अरे खत्म होए मोरी जिंदगनिया किरण भर के आंसू नयनवा में। खत्म होए मोरी जिंदगनिया किरण भर के आंसू नयनवा हो। खत्म होए मोरी जिंदगनिया किरण भर के आंसू नयनवा हो। हाँ भैया यार दादा हन के विचार बा कि ना छोड़ चाहे। चला भैया यही लड़ाई बंद करता। अरे थोड़ी देर का मामला रहा लेकिन कोई बात नहीं। और जैसे नाचे शुरू करबो जैसे चबैना उठाई हैं जाने रहो। हाँ अब कही दे चबैना 10 मिनट रुका रही हैं, नहीं इधर भड़ भड़ उधर तड़ता तड़तड़ हुए। अब भाई चप 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 चप। हेलो देखा भैया मैं काहे बंदा रहा। हेलो ये देखो पीली वाली पीली 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 देखो पीली कहाँ है? कहाँ नहीं या खाले खाले है। हाँ हिलाओ उधर से बस बस वहाँ से हिल जाते यार। हेलो घबराओ कहाँ रखा रहा है यार वो मांगो मांगा था।
हेलो 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 पाँच मिनट रुक जाओ यार। ओए चालू करो। हेलो अब सबका ध्यान चबैना होइगा। हेलो हेलो। चुपाई मारो यार। बहुत शौकियान हो तो बैठा दी घामे में पहुआ बजाय लुटवाई तो यह सुना ही करते दो चार जगह कुंदा उंदा जलवाई दिए मैं नहीं बैठता पे पता नहीं कहाँ बैठा है। चलो हेलो हेलो हेलो
सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हतुअरी बगदौनी माँ ललकारू वै मौनी माँ मार वही माँ टूट जाए दाना पानी छूट जाए मुर्रा भैसा ना दे जब कर भी काटे चलो गदहरऊ झाली का आम तोर लौदाली का चल गो पारे बाबा के नाही साई गाता के सीताराम 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 क्या बात है वाले बहादुर क्या बात है क्या बात है क्या बात है अरे वाह क्या बात है वाह रे बुराइया वाह वाह रे बुराइया बच्चा बाहा है धक्का पले गाड़ी है लौकाए
रोवत रहो मैं अटारिया सपना या कदिया क्यों हो सासू सपने के तारा ना विचार सपना वाला दूंगा सासू वाले बहादुर देखो बेटा हाय हाय यार जगह जाता बहुत सही वाह भैया वाह मुन्ना बाल हो जा हाय हाय क्या बात है हाय हाय बोलो सरारा 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 हे बोलो सरारा 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 भतार गाड़ी तैरे ए भतार कहा बिगवा लैगा उठाए पारा तारा सुई गई तुई नौजनी हो संगमाना हुए गुजारा हमार बतावारा कराए दिया संगमाना हुए गुजारा हमार बतावारा कराए दिया ससुरु हमार हमें कुछ ना बुहल ससुरु हमार हमें ससुइया कहा तैयारा हमार बटवारा कराए दिया ससुइया कहा तैयारा हमार बटवारा कराए दिया जथो हमार हमें कुछ ना बुहल जथो हमार हमें धनिया लगावे छिनारा हमार बटवारा कराए दिया धनिया लगावे छिनारा हमार बटवारा कराए दिया कहे मधुराम तनी धीर धरा गोरी
हेलो, एक सूचना है, क्या चूसना है? तुम्हारा खून चूसना है। हेलो, एक सूचना है कि रास्ते में ई रिक्शा खड़ा हुआ है, हाँ बैटरी रिक्शा, हाँ हाँ, और जिसका रिक्शा हो हटा ले। रिस्का नहीं रिक्शा, रिक्शा रिक्शा कहता रिस्का। अब तो हेलो, हाँ हाँ, इधर आदरणीय परम सम्मानित बाबा ठासम दास जी के तरफ से 100 रुपए सम्मान पा चुके, प्रणाम बा, आशीर्वाद ते कामना बा। वाह बाबा जय सीताराम। सीताराम सभी कैलियो नहीं, जैसे नमुना पाओ इसे ठिकवाई देखिए सही हो जाए वो। ओम प्रकाश यादव भैया हमारे मुन्ने के लिए 20 रुपए का पुरस्कार, भैया को लाख लाख धन्यवाद है, आशीर्वादी कामना है। अच्छा बताइए बीच में पाइप काहे गाड़ी बा खम भाई? ये खाली टेंट खाली दिखावा है, ये बीच में गड़वाए सीखता है, तो सभी थक जाओ ना, ये पकड़ सूता ले हो नाचन नाचन। अच्छा। हाँ पकड़ पकड़ नहीं हो जाए। हाय हेलो हेलो, चलो अरे वाह भैया, अरे जग माँ मीठ तमाको रामा, कैसे जगन्नाथ का बाहर ए भैया, कहा कि बियला ने पाती लिख रामा उदय सिंह के नाम, अरे छियम कुशल मलना लिखे रामा देवाला के परनामा। भैया देवला के परनाम लिखाय जयपुर थाना, अरे उदल हो जाओ तैयार तुम्हें चंदिया ले जाना। वैसे कहो गिरधर कबीराज बीत गए जुग भैराती, अरे बियला बिकल बिहाल लिखय गौले कर पाती। ए भैया, इधर हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानित आदरणीय हमारे बड़े भैया आनंद सेन जी उपस्थित है। मैं अपने मंच के माध्यम से भैया जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक बात और है मास्टर, इधर आवा देखा बताओ कहना बा, कहो कहो। इस समाज संसार के आदमी बिगाड़े है जानते हैं। जोन यह त्योहार में 4-6 जने चौधरी हुई हैं। चौधरी लोग समाज बिगाड़े हैं, समाज बनाए हैं, का बतावा। अब है नेक सूख चबेना चबाता है, बैठा है। अच्छा, जैसे हो जाए भोजन तैयारी हुए, हाँ हाँ, 4 जने वही मेढ़ लगे, 4 जने यह पेड़ नीचे बैठ के फुसुर फुसुर चालू कर दी है। अच्छा, गुपचुक चालू कहिए, अगर ये खाइए तुम खाबे न करब। काहे का? ये अपने बूढ़ी के हाथ पकड़ ले रहे। हट बेहुआ। अरे राजू बूढ़ा माई खटिया ले आ गया है, उनका उठा के बैठा दिया, हाथ पकड़ के नाश्ता पानी करा दिया, तो इल्जाम लगा देवा। चौधरी ऐसे काम ना है ना, चौधरी खाली मौका ही रहती है। अच्छा, वो खाली घात ही अंदाज थे। घटिए तो ए भैया, समाज बिगाड़े वाले पहले 3 जने रहे। 3 जने के रहा जान थे। क्या हो?
महाभारत में शकुनी मामा, कौन मकुनी मामा? मकुनी मामा नहीं तो हर मौसिया रहे। फुफ्फा हुआ माँ वो। ऐ आए? रामायण में हाँ हाँ। नारद महाराज, बा। आल्हा खंड में हाँ। माहिल मामा। ओ हो। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आगे बाद जने और आई गए हैं हाँ हाँ। मामा समाज बिगाड़े वाले। बा। ए भैया, लेकिन इनके बजाय 3 जने और है समाज बिगाड़े वाले। कैसे? ऐसे कहा कि चूहा हला पेटार में बजनिया काटे लहर पटोर। अरे सभा बिगाड़ती न जन रामा चुंगुल चूतिया चोरा। भैया चुंगुल चूतिया चोर बैठ के घाती लगावे। अरे मारे गहरा हाथ जहां तक अवसर पावे। वैसे कहो गिरधर कबीराज सुना है मूर्ख मैना। अरे यही 3 मरी जाए तनी करुआवे ना नैना। ए भैया, लेकिन देखा ये तो 2-2 लाइन 4-4 लाइन वाली बात रही। बा। लेकिन आगे 12 मासा के लाइन बा। कैसे? लगाओ 12 मियाँ सा। आय हाय 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 हाय। तो मनुष्य नहीं बलवान होत, ओ हो। समय होत बलवान। अभिलय लूटिन गोपिका उहय अर्जुन उहवान। तो मन पुलकित तन सूख गए धूप छाव की मार। अन्नवता से जीव जरी गवा पर एक चार। तो पर एक चारी हरा आंधी से डरी लागे। अब भूसा ना उड़ी जाए किसान आसमान का ताके। आइए एक छोट के बिरहा प्रस्तुत बा। हमारे बड़े भैया आनंद सेन जी बैठे हैं। बा। आइए बाबूजी की जीवन परिचय कुछ लाइनों में आप लोग बिरहा सुनिए। बड़ा सुंदर वीर रस बाबूजी के गीत सुन करके आपके रगों रगों में जुनून दौड़ जाएगा। बाबूजी आइए कहना बा कैसे? हेलो, आइए एक वीर रस के बिरहा प्रस्तुत बा। आल्हा उदल की कहानी सबही गावत सबही सुनत है, बा। लेकिन अपने क्षेत्र के घटना सुना बाबूजी का जीवन परिचय। चलो मास्टर सुर दे क्या बा। हरे अब समरिया रे गुइया हो हेलो, इधर त्रिभुवन दादा की तरफ से 100 रुपए सम्मान 5 के प्रणाम बा। हिमालय से ऊंचा कद जिनका जहां में सागर सी गहराई जिनमें भरी। यशगान उनका सदा जग में होगा, कटी बात ना ऐसी मरगान गीत थी। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की पूजा, इन्हीं भावनाओं पर चलते रहे। शेर पूर्वांचल मित्र सेन यादव अमर, जुल्म से ना डरो ये सब कहते रहे। कहानी अपने क्षेत्र का मिल्कीपुर विधानसभा के स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी का जीवन परिचय। वो एक बात कहत रहे, अगर जुल्म से डराई जावा तो समझ लिया मर जाया। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओगे तो ये जड़ से खत्म हो जाए। लेकिन बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा मास्टर कहना है।
अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा। ये तो ओरिजिनल रहा, लेकिन कहना है बिरहा की लेखनी कह रही है। अब मर्द जो होते हैं, अब मर्द जो होते हैं, विश्वास उन्हीं का है। संघर्ष, हरे संघर्ष जो करते हैं, इतिहास उन्हीं का है। संघर्ष जो करते हैं, इतिहास उन्हीं का है। संघर्ष जो करते हैं, इतिहास उन्हीं का है। शिव कुमार यादव जजवारे की माटी से 101 रुपए सम्मान। अगर बाबूजी संघर्ष ना किए होते, गरीबों मजलूमों की लड़ाई ना लड़े होते तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज पूरी दुनिया जाने थे बाबूजी के। यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। बिरहा में नजम का भाव लगा। आजादी मिल गई 1947 में, आजादी मिल गई 1947 में, मगर निर्बल के लिए बंद हुई खालिस में। जमींदारों की जमींदारी का जमाना रहा, जमींदारों की जमींदारी का जमाना रहा, ऊपर से नीचे तक इन्हीं का तानवाना रहा। हेलो, प्रिंस मिश्रा हुसैपुर की धरती से 200 रुपए का सम्मान। भैया हमारे साथे पढ़त रहे वही, अब वही स्कूल के जिक्र हुए जो बाबूजी खुलाए हैं। कहना है हमें आजादी 15 अगस्त 1947 में मिल गई, लेकिन अपने यहाँ जमींदारों की जमींदारी के जमाना रहा। गरीब छोटे बिरादर से काम लेते थे, गरीब छोटे बिरादर से काम लेते थे, उचित मजदूरी नहीं शोषण किया करते थे। हेलो, प्रिंस यादव भैया जी की तरफ से 100 रुपए सम्मान। हार्दिक नमस्कार बा। यूपी अयोध्या में भिटारी गांव आला है, यूपी अयोध्या में भिटारी गांव आला है, भगवती दादा का परिवार एक निराला है। वर्ष 1934 में एक फूल खिला, वर्ष 1934 में भैया एक फूल खिला, भगवती दादा मुन्नी देवी को एक पुत्र मिला। रामचंद्र यादव खरकहिया की माटी से 101 रुपए सम्मान। हार्दिक नमस्कार बा। धराए नाम मित्र से न उस दुलारे का, धराए नाम मित्र से न उस दुलारे का, बड़ा हो करके बना सहारा बेसहारे का। हेलो, उधर प्रमादरणीय राम जी प्रधान जी, इधर सहारी की माटी से 51 रुपए सम्मान। हार्दिक नमस्कार बा। समय गुजरता गया इंटर तक पढ़ाई किए, समय गुजरता गया इंटर तक पढ़ाई किए, फौज में भर्ती हुए सीमा पे लड़ाई किए। हेलो, आदरणीय हंसराज यादव, ये मगारी के पावन धरती से 100 रुपए का सम्मान है। बाबा जी की तरफ से हार्दिक नमस्कार है। हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा यादव की तरफ से 20 रुपया चरम सीमा पे थी। वही समय अयोध्या जिला की मिल्कीपुर विधानसभा में भिटारी गांव में भगवती दादा और माई मुन्नी देवी के एक बढ़िया सुंदर परिवार बा। वर्ष 1934 में दोनों जने के बीच में एक पुत्र का जन्म होता बा, जिसका नाम माई और बाबूजी बड़े प्यार से मित्र सेन यादव जी रखते हैं।
बाबूजी धीरे धीरे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। समय गुजरता गया, बाबूजी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किए और भगवान के ऐसी कृपा है कि बाबूजी का नौकरी मिल गई और फौज में भर्ती हो गए। हमारे बाबूजी देश के सेवा जब करे लागे तो इनके ड्यूटी कहाँ लागत बा बिरहा में तर्ज लग गई है बा। हरे आयल बसंत उड़ेला दी हो मोरी दहिया भैलवा, पियर हर दी हो मोरी दहिया भैलवा। अरे भर्ती भैले फौज में, हरे भर्ती भैले फौज में, जुझारू भैले हो हमारे बाबू सीमावा पे पहरे तार भैले हो हमारे बाबू सीमावा पे पहरे। माननीय ओम प्रकाश यादव हमारे लिए 5100 रुपए का सम्मान। सूरपाल यादव कामना बा। निवावा की धरती से 100 रुपए का सम्मान। बाबूजी सेना में भर्ती हो गए। कहना बा अरे क्रांतिकारी भाव दिल में बनले सिपाही, अम्माई भारती के सच्चे हमारा हर बाबूजी जी की ड्यूटी लागत बा बारूद लटा गई। हरे तोप गोला टैंक में तैयार भैले हो हमारे बाबू सीमा पे पहरे तार भैले हो हमारे बाबू सीमा पे पहरे। बाबूजी ड्यूटी करने लगे, समय बीतता गया। इधर बाबूजी के शादी तय होत बा और जब शादी तय होत बा तो का होत बा अरे कुछ दिन और बीतल शादी तय भाई, श्याम कली माई लक्ष्मी घर आवा। अरे बाजी बधैया कुंजियार भैले हो हमरे बाबू सीमावा पै पहिरे तार भैले हो हमरे बाबू सीमावा। समय बीतता गया, बाबूजी ड्यूटी से छुट्टी लेके आए। इधर बाबूजी की शादी हो गई। माई श्याम कली जी दुल्हन बन के भिटारी गांव आवत है। पूरा गांव खुश बा। लेकिन बाबूजी शादी के बाद फिर से ड्यूटी पे चले गए और 2 वर्ष का समय बीता है। इधर भगवती दादा के देहांत हुई जात बा, चिट्ठी जात बा। माता प्रसाद यादव शंकरपुर सुल्तानपुर की धरती से 100 रुपए का सम्मान। और जब खबर पावत है कि पिताजी का देहांत हो गया, बाबूजी नौकरी से इस्तीफा दे के भिटारी गांव अपने वापस चले आते हैं। और जब वापस आवत है तो हेलो अंकुर यादव ध्या की माटी से 100 रुपए सम्मान। हार्दिक नमस्कार बा। और वही समय अपने यहाँ जमींदारी प्रथा थी। जमींदार गरीब जो छोटे बिरादर थे, जो गरीब थे, मजलूम थे, उनसे अपन गेहूं खावे, भूसा धोवावे, सब काम करावे, लेकिन मजदूरी भी नहीं किया कर देते थे। बाबूजी इतनी कुप्रथा को देख के समाज सेवा करने के विचार बनाए ले और दादाजी की विरासत खेती बाड़ी करे लागे। बिरहा में चौहरी का भाव लगा कहना है। राम सहाय खरकहिया की माटी से 151 रुपए सम्मान। 5 के प्रणाम बा। अरे करते समाज की सेवा, मजलूम को हक दिलवाते, अन्याय कहीं पर होता तो फौरन वो भिड़ जाते। राम सूरत यादव बसैया की माटी से 100 रुपए सम्मान। हार्दिक नमस्कार बा। शिक्षा की बड़ी कमी थी, ना कोई पढ़ा लिखा था,
हक मजदूरी ना पाना बस कारण यही बड़ा था। मजदूरी पाना यही बड़ा था, हक मजदूरी पाना यही बड़ा था। बाबूजी समाज सेवा करने लगे और देखे थे कि जमींदारी प्रथा व्याप्त है एकदम। बाबूजी सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चालू कर दिए। गरीबों पर जौन अत्याचार होत रहा उनके लड़ाई लड़े लगे। और ओकरे बाद बाबूजी समाज सेवा करे थे और लड़ाई लड़े थे। और इधर बाबूजी के परिवार के बारे में कहना है, विदेशिया में कहना है। हरे छोड़ी के नौकरिया मित्र से न अइले घरवा हो। अरे दादा की विरासत देखई लागे खेती भरी। मोनू प्रधान ग्राम बसाव की धरती से 51 रुपए का सम्मान। समय बीतल अरविंद सेन आनंद सेन जना में हो। अरे कुसुम सुमन पैदा भैली दुलारी। अरे दोनों भाई दोनों बहन स्कूल पढ़न जाने लागे। अरे हरी भारी भैली परिवार कई की हरिया। हरी भारी भैली परिवार इधर बाबू मित्र से न जुल्म के खिलाफ लड़े। इधर बाबू मित्र से न जुल्म के खिलाफ लड़े। समावंती भवाना से होली ताकरिया। समावंती भवाना से होली ताकरिया। समावंती भवाना से होली ताकरिया। इधर बाबू मित्र सेन यादव जी नौकरी से इस्तीफा देके घर आ गए हैं। समाज सेवा करते थे और भगवान की कृपा से बाबूजी को 2 पुत्र की प्राप्ति होते। एक बड़े भैया पूर्व डीआईजी साहब अरविंद सेन यादव जी और छोटे भैया श्री आनंद सेन जी आपके बीच में बैठे हैं। 2 बेटे और 2 बिटिया कुसुम जी और सुमन जी। समय बीतता गया, दोनों भाई दोनों बहन स्कूल में पढ़ने जाने लगे। और इधर बाबू मित्र सेन जी सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने लगे और समाज का बाबूजी जगावे लगे। लेकिन यहीं पे तर्ज लग गई। कौन तर्ज बा? हरे सैया जात बाड़ा पुलिस की बहलिया में। ये तो ओरिजिनल बा लेकिन कहना बा। अरे अपने सोए समाज का जगावे बाबूजी। जब बाबूजी नौकरी छोड़ के आए तो देखे समाज में क्यों पढ़ा लिखा ना रहा। यही वजह से ज्यादा इनके ऊपर प्रताड़ना देते रहे लोग। तो बाबूजी जगावत है। हरे अपने सोए समाज का जगावे बाबूजी। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। शिक्षा से बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। बाबूजी कहने लगे कि अपने बच्चों को सभी लोग पढ़ाइए। अरे सब लोग भाई अपन लड़का पढ़ा। यही से गरीबी जाई समय ना गवा। अरे किसान इंटर कॉलेज गाँव में खोलावे बाबूजी। अरे किसान इंटर कॉलेज गाँव में खोलावे बाबूजी। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। हेलो बाबूजी जब देखे थे कि शिक्षा का अभाव है अपने गाँव के बहिरे खड़बड़िया वाले वही जंगले में
जे जान थे नंदमहर बाबा के जो धाम बना है वही के थोड़ा से आगे बाबूजी किसान विद्यालय इंटर कॉलेज की नींव रख दिए और साथ के दिए तो बाबा इस समय बाबूजी के ब्रह्मानंद यादव उदय राजा दादा साथ हो, अरे जगन्नाथ शुक्ला शीतला मिलाए आके हाथ हो, अरे अपने मित्र राम तेज का बुलावे बाबूजी। बाबूजी के साथ मित्र राम तेज शुक्ला जी पढ़ाई किया करते थे। बाबूजी फौज में भर्ती हो गए और वो रेलवे में भर्ती हो गए। जब स्कूल के नींव रख गए तो बाबूजी पत्रिका लिखे थे राम तेज शुक्ला जी के पास कि विद्यालय की नींव रख गई है लेकिन अब वही अध्यापक की जरूरत है, आप नौकरी छोड़ के चलावा। राम तेज शुक्ला जी इस्तीफा दे के भिटारी आ गए और शिक्षक का कार्य करने लगे किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में। अपने मित्र राम तेज का बुलावे बाबूजी, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है बतावे बाबूजी। पूरन यादव पहलवान का पूर्वा 101 रुपए सम्मान, हार्दिक नमस्कार बा। और अब इधर बाबूजी का काफिला लगातार बढ़ने लगा, सामंतवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन होने लगा और यही बीच में बाबूजी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करते थे और समाज का जगावत है। लेकिन बिरहा में फिर धुन लग गई, वह धुन बा हरे मन करे सिलवट पे लोढ़ा। आगे समझदार हो, अब कहना बा अरे ऐसे ऐसे 10-20 साथी मिल के अब समाज का जगावे बाबूजी। कहे डर के जी ऐसे लड़के मरना है अच्छा बतावे बाबूजी। कहे डर के जी ऐसे अच्छा लड़ना है मार के बतावे। बाबूजी कहने लगे यह ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ा तब सामंतवादी ताकतों का विनाश होगा। अरे काफिला बना के निकले, अरे राजबली साथे मिल के डरामा दिखावे बाबूजी। काहे डर के जी ऐसे अच्छा लड़ना है मरी के बतावे बाबू। बाबूजी के साथ राजबली यादव का ड्रामा बहुत मशहूर था। वे ड्रामा दिखावे लगे वो राजबली दादा इतनी बड़ी शख्सियत रहे कि केहू अपने आगे जरूरत ना रहे। बात उस समय की है जब अपने मिल्कीपुर तहसील ना रही, बीकापुर तहसील रही। ओम प्रकाश यादव 21 रुपए सम्मान, हार्दिक नमस्कार बा। और तहसील के ऊपर तिरंगा झंडा ना फहरा के अंग्रेज अपने हुकूमत इंग्लैंड के झंडा फहरावत रहे। दादा राजबली जब जाते देखा थे कि तहसील के ऊपर अंग्रेजी तिरंगा झंडा फहरत बा, चढ़ गए और झंडे के उखाड़ के फेंक दिए नीचे। अंग्रेज सिपाही एक थानेदार और एक थी सिपाही का पीछा कर दे कि राजबली को चाहे जिंदा चाहे मुर्दा ला के पेश करो। दादा वहां से भागे और पहुंच गए तमसा नदी, वही पुल पे बारून वाले। जब हुआ पहुंचे थे तो एकदम बढ़िया नहरा चलत रहा है। राजबली दादाजी छलांग लगाए दे और जब छलांग लगाए थे तो वे दोनों सिपाही, एक सिपाही एक दरोगा दादाजी का पकड़े जब कूदत बा तो एक सिपाही के ये कखरीमा, एक सिपाही के एक कखरीमा दबाई के वही में डुबोए के मार दे। ऐसी शख्सियत दादा राजबली यादव जी थे जो हमारे बाबूजी के साथी थे। अब ये सभी इनके काफिला बढ़त चलागा। अब समाज का जगावे लगे और उस समय जमींदारी प्रथा थी, केवल खेती बाड़ी केहू के नाम ना रही। लंबरदार क्या जाओ निराओ गोड़ो खाए भरे दई दे नहीं तो वो मिलेगा। हेलो, जब प्रदीप यादव लाइनमैन मगारी की माटी से 100 रुपए सम्मान, हार्दिक नमस्कार बा। और राजबली यादव जी अपने ड्रामा में बतावत कर रही, यही पे तर्जुमे लग गई। यह बा हरे सरंगिया वाले कई डेरावा बताई देर छोट की ना। यही में कहना बा अरे राजबली यादव देखा मैं डरामा
बतावई ई धरती हमारी है, राजबली यादव यही खेतवा कई मालिक जे हरवा चलावई, अरे धरतिया तोहार महा तारी है। यही अपने ड्रामा में यह दिखावे कि ये धरती तुम्हारी माता है, ये जमींदारन के खेत गोड़ब निराउप छोड़ दिया, ई के मालिक उहे बा जे धरती पे हल चलावत है, उहे के मालिक बा। अरे जैसे आजादी बदे भगत बोस शेखर जवनिया भारत माँ पे वारी है, अरे वैसे लड़ा सामंतों से भैया तब जाए जमींदारी। ड्रामा में दिखावे कि जैसे भारत माता का आजाद करावे खातिर बोस भगत चंद्रशेखर आजाद तमाम नेताओं ने अपनी कुर्बानी दे दी, जब तक इनसे लड़वा ना तब तक सामंती ताकतों से जमींदारी प्रथा से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब बाबूजी के ड्रामा देख के मिल्कीपुर के जनता में जोश आएगा। राम केवल यादव 51 रुपए के सम्मान, हार्दिक नमस्कार बा। और जनता में जब जोश आ गया तब क्या हो गया, बिरहा में टेरी का भाव लगा। अरे मोरे राम सहनाई इंकलाब की बजी, हरे मोरे राम सहनाई इंकलाब की, बाबू मित्र सेन ने ऐसी चलाई सहनाई इंकलाब की। बाबूजी के ड्रामा देख के मिल्कीपुर के जनता जाग गए, और जब जाग जात बा करत का बा बिरहा में चौकड़ा का भाव लगा। हेलो, इधर माननीय संजय यादव शहरी की माटी से 501 रुपए के सम्मान पा चुके, प्रणाम बा। आजादी का स्वाद मिला छुट्टी पाए बेगारी से, ज्वालामुखी भड़कने लागी कम्युनिस्टी चिनगारी से, मवई गांव की जनता पीड़ित तानाशाह तिवारी से, जो बंधुआ मजदूर बनाकर, जो बंधुआ मजदूर बनाकर लेते काम बेगारी से, हमारे गांव के बगल के घटना बा। मवई में एक जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम मथुरा प्रसाद तिवारी। हेलो, भारत भूषण यादव कानपुर की माटी से 100 रुपए के सम्मान, हार्दिक नमस्कार बा। मथुरा प्रसाद तिवारी हुआ करते थे जो गरीब रहे, बेचारे बेसहारे थे, मजलूम थे, उनसे अपन खेत कटावे, गेहूं दबावे, भूसा भरवावे, सब काम करावे, मजदूरी न दिए। आज काल के मौसम रहा, अप्रैल के महीना रहा, गेहूं की फसल तैयार थी। गाँव घरों में मुनादी करा दी काल जमींदार की गेहूं सब पहुंच जाए, सब गेहूं काटेगा, लेकिन वही गाँव के 4 बहुजन समाज के व्यक्ति थे। रामनवमी पटेल बरत बेचारे अयोध्या नहाए चले गए, गेहूं काटे ना गए, जब दूसरे दिन 4 जने आवत हुए तो जमींदार को